हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पार्ट का आज 9th वीडियो है। अभी तक मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं और केवल एक क्रियात्मक समूह हम लोगों ने पढ़ा है हेलोजन, है ना, जिसको हम हेलाइड या हेलो कहते हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आज हम शुरू करते हैं हमारा नया क्रियात्मक समूह एल्कोहल समूह, जिसे हम हाइड्रॉक्सिल समूह भी कहते हैं, है ना। तो नाम क्या है हमारे आज के नए क्रियात्मक समूह का? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, है ना। हिंदी में हम इसको या इसका एक अन्य नाम देखा जाए तो एल्कोहल इसको कहा जाता है। एल्कोहल ग्रुप इसको हम कहते हैं। और इस एल्कोहल ग्रुप का सामान्य सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड OH, है ना। कैसे बनाते हैं ये? तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर जब सिंगल बॉन्ड OH समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है तो एल्कोहल्स बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में RH है ना। इस RH का मतलब होता है एल्केन। अब इस एल्केन में से आप H को हटा दो और OH को जोड़ दो, है ना। ये RH एल्केन कैसे हुआ मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताती हूँ। तो क्या करें, H को हटा दें और OH को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा आपका एल्कोहल समूह, है ना। अब R क्या चीज़ है? तो देखिए हम लोग जानते हैं, पिछली वीडियोस में भी आपने देखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C3H7 सिंगल बॉन्ड C4H9 सिंगल बॉन्ड C5H11 C6H13। तो ये सारे एल्किल मूलक हैं, है ना। इनको हम R से प्रदर्शित करते हैं। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल, 10 तक मैंने आपको बोल दिया। आप लोगों को भी कंठस्थ हो गया होगा। तो चाहो आप CH3 के साथ H लिखो या हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको CH4, है ना। CH3H लिखो या CH4 लिख दो। तो जब हम इसमें से एक H को माइनस करें और OH को ऐड करें तो क्या बन जाएगा? CH3OH, है ना। तो ये बन गया हमारा एल्कोहल समूह का बिल्कुल पहला सदस्य। अगला ले लो आप C2H5। तो हम C2H5 सिंगल बॉन्ड H या लिख सकते हैं C2H6। इसमें से भी एक H को कम करके एक OH समूह को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? C2H5OH। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो इस तरह से हम कंटिन्यूअसली एल्कोहल्स बना सकते हैं। एल्कोहल का वर्गीकरण हम बाद में सीखेंगे, पहले मैं आपको इसका सामान्य नाम और IUPAC नाम बनाना सिखाती हूँ। तो जैसे हमने उस क्रियात्मक समूह में भी 3 पोर्शंस में सीखा था, इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य सूत्र, है ना, सामान्य सूत्र। उसके बाद में लिखा जाएगा सामान्य नाम और उसके बाद में लिखा जाएगा IUPAC नाम, है ना। इसके बाद IUPAC नाम हम इसके लिखते हैं। सामान्य सूत्र ये लिखा है आपके सामने ROH, ROH, OH मतलब एल्कोहल समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह। अब कैसे क्या इसका नामकरण करना है तो समझ लीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि इसका जब सामान्य नाम बनाया जाता है तो R को तो कहते हैं, बताइए आपको, एल्किल मूलक कहते हैं ना इसको। तो R को तो हम कहेंगे एल्किल और OH को कहेंगे एल्कोहल, है ना। एल्कोहल लिखते हैं इसको। आजकल जो सैनिटाइजर हम लोग यूज करते हैं वो एल्कोहल ही तो होता है। तो एल्किल, एल्कोहल। परंतु जब IUPAC नामकरण होता है ना तो इस OH के लिए ऑल उच्चारण होता है। एक होता है ऑल, ये ऑल यानी सभी, परंतु यहाँ पे OL ऑल, है ना, ऑल का उच्चारण होगा। तो R यानी एल्किल मूलक, एल्किल मूलक का नाम जब IUPAC टर्मिनोलॉजी में लिया जाता है तब उसको एल्केन कह देते हैं। तो एल्किल का तो हो जाएगा एल्केन और OH का हो जाएगा ऑल। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये पूरा नाम बन गया एल्केनॉल, है ना। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे एल्केनॉल, इसका पूरा नाम क्या होगा? एल्केनॉल। तो ये कॉमन नाम हो गए, है ना, ये कॉमन, ये IUPAC। अब चलिए वैल्यू रखते हैं। पहला सूत्र CH3, है ना। तो CH3, अब जो CH3 के इधर जो सिंगल बॉन्ड था वो इधर आ गया और OH ये क्रियात्मक समूह है। CH3OH, CH3OH का सामान्य नाम क्या होगा? CH3 को हम कहेंगे
मेथिल और OH को कहेंगे एल्कोहल, यानी इसका सामान्य नाम बन जाएगा मेथिल एल्कोहल। परंतु जब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो CH3 में एक ही कार्बन है जिसको मिथेन कहते हैं, तो मेथेनॉल इज इक्वल टू मेथेनॉल। ये बन गया आपका पहला सूत्र मेथेनॉल। दूसरा C2H5OH, C2H5OH, तो C2H5 को तो हम कहेंगे एथिल, है ना, और एल्कोहल, OH के लिए तो वही नाम है एथिल अल्कोहल। परंतु जब इसका IUPAC नाम लोगे तो एथिल का क्या हो जाएगा एथेन और OH का हो जाएगा ऑल, यानी कि एथेनॉल। तीसरा C3H7OH, चौथा C4H9OH, पांचवा C5H11OH। आगे का 10 तक कंप्लीट आपको करना है अपनी कॉपी में, है ना। ये एक तरह से सजातीय श्रेणी हमारी तैयार होती जा रही है और ये जो आज का टॉपिक है ये आपको 10th, 11th, 12th तीनों कक्षाओं में काम में आएगा, तो आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ। C6 के बाद आता है C7H15, C8H17, C9H19 और C10H21। और नाम तो याद है ना सभी को, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल। तो बस 5 नाम मैंने बनाए, 5 आप बना दीजिए। आपकी एल्कोहल्स की सजातीय श्रेणी कंप्लीट हो जाएगी। सजातीय श्रेणी क्या चीज़ है, ये प्रश्न 10th और 11th कक्षा में दिया गया है, पढ़ेंगे, उसकी बारी आएगी तब। लेकिन जिनके अणुसूत्र समान होते हैं और जिनमें सिंगल बॉन्ड CH2 का डिफरेंस होता है उसको सजातीय श्रेणी कहते हैं, तो वो चीज़ अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए नाम की बारी आती है, सामान्य नाम बना दूं मैं पहले। तो C3H7 को हम क्या कहते हैं, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपिल, तो हम इसको कहेंगे प्रोपिल एल्कोहल। C4H9 को कहा जाता है ब्यूटिल, तो इसको हम कहेंगे ब्यूटिल एल्कोहल। और C5H11 को हम क्या कहते हैं, पेंटिल, तो पेंटिल एल्कोहल, है ना। मेथिल अल्कोहल ऐसे ही कंटिन्यूअसली हेक्सिल अल्कोहल, हेप्टिल अल्कोहल, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब प्रोपिल अल्कोहल का क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, है ना। ब्यूटिल अल्कोहल का क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, फिर इसका क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल, है ना। तो ये बहुत सिंपल है, ये आप चार्ट पूरी तरह से तैयार कर लीजिए कॉपी में। 10 तक सूत्र, सामान्य नाम, IUPAC नाम। अब पढ़ते हैं अपन इसका वर्गीकरण, है ना। वर्गीकरण पढ़ने के पहले मैं 2-4 आपको नाम बनाना सिखा दूं, ताकि फिर वर्गीकरण से हम लोग IUPAC नाम बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको कम होगी। अब कैसे बनाते हैं इनको, बहुत सिंपल है। पहले हम इनकी संयोजकता के बारे में बात कर ले। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसकी संयोजकता 1 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 2-6 है। इसके भाइतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना अष्टक पूर्ण करना है तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2, यानी ऑक्सीजन 2 बंधों से जुड़ा होना चाहिए, चाहे वो इस रूप में हो चाहे वो इस रूप में क्यों ना हो। ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होने चाहिए, ये दोनों सिंगल बॉन्ड्स हैं, और हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड होता है। और कार्बन के बारे में तो हम जानते ही हैं कि कार्बन की संयोजकता ऐसे कंप्लीट होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको एक नाम बनाने के लिए दिया जाए 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल, है ना। तो 2-ब्यूटेनॉल कैसे होगा, 1, 2, 3, 4 कार्बन मैंने क्रम से लिख दिए। सेकंड नंबर का कार्बन कौन सा है, यदि हम यहाँ से गिनती करते हैं तो यह है दूसरा कार्बन, और यदि हम यहाँ से गिनती करते हैं तो यह है आपका दूसरा कार्बन। तो यहाँ सेकंड पे लगा दो OH, है ना। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कंप्लीट हुई क्या, हाँ। O सदैव H से जुड़ा है, मतलब O और ये ऐसा होता है, तो ज़रूरी नहीं है हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ऑक्सीजन की तो वैलेंसी कंप्लीट है, आपको यहाँ पे कोई बॉन्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम इनको ऐसे कंप्लीट करेंगे इस तरह से, पता है ना सभी को कि सब तरफ हाइड्रोजन लगा दिए जाते हैं, है ना। इसकी संरचना को इस तरह से पूरा कर दिया जाता है, और फिर उसको हम कैसे लिखते हैं, CH3 CH, ये OH ऊपर लिखा है, मेरे पास जगह नहीं, मैं नीचे लिख रही हूँ। CH को एक साथ लिखना है, OH को अलग से शो करिए, और फिर CH2 CH3, है ना। तो ये OH जो है वो इस तरह से
इसमें ऐड करते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक नाम दिया बनाने को 1 2 ऐसे नहीं, एथेन 1 2 डायऑल, एथेन 1 2 डायऑल, या यूं भी कहते हैं 1 2 डाई एथेनॉल, है ना। तो एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। एथेन यानी कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन, ठीक है। 1 2 यानी ये पहला है, ये दूसरा है। डायऑल, डाई मतलब 2 बार, ऑल मतलब OH, तो मतलब 1 पे भी OH लगा दो और 2 पे भी OH लगा दो, ठीक है, लगा दिया। संयोजकता पूरी करें, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, और इन सब के स्थान पर क्या लगा देंगे हम? हाइड्रोजन। इसका सरल रूप कैसा होगा? CH2 नीचे OH और सिंगल बॉन्ड CH2, इसके नीचे भी OH। ये है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि इसमें 2 बार OH आते हैं। वो जो मैंने अभी तक इतने सारे जो पढ़ा है ना, ये सारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, क्योंकि इसमें 1 बार OH आता है। अच्छा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल तो ठीक है, परंतु इसका नाम होता है ग्लाइकॉल। इसका नाम याद रखना, स्पेशली 12th वाले तो याद आ गया होगा आपको, लास्ट ईयर अपने हम लोगों ने पढ़ा था। इसको ग्लाइकॉल कहते हैं, या कभी कभी इसको एथिलीन ग्लाइकॉल भी कहते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो एथिलीन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, इसको एथिलीन कहते हैं। तो एथिलीन में से एक बॉन्ड हटाकर उसके स्थान पे OH लगाया है, इसलिए हम इसको एथिलीन ग्लाइकॉल भी कह सकते हैं, है ना। चलिए, तो अब हमको डाइहाइड्रिक भी समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल और बताती हूँ मैं आपको। कौन सा वाला एग्जाम्पल? ट्राइहाइड्रिक वाला। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, कैसे नाम बनाएंगे हम इसका, है ना, कोशिश करके देखो। प्रोपेन यानी 3 कार्बन, तो 3 कार्बन क्रम से लिख देते हैं, 1 2 3। 1 2 3 यानी 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी। ट्राई का मतलब क्या होता है? 2 बार, सॉरी 3 बार। 1 2 3, तो 1 2 3 देख लिया हमने। ट्राई अर्थात 3 बार, 3 बार हमको लगाना है ऑल, तो तीनों पर एक एक बार OH लगा दिया। संयोजकता पूरी करते हैं, CH2 CH CH2, मैंने डायरेक्ट बता दिया ना, इसको ऐसे करते हैं, देखिए तीनों के नीचे OH लगा दो ऐसे, और जब हम इसकी संयोजकता पूरी करेंगे तो इसको ऐसे कंप्लीट करना है ना, और सब तरफ हम H लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? देखो इस तरह से 1 2 3 ट्राइप्रोपेनॉल। तो ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, है ना। तो मैंने बताया था अभी आपको, मैं वर्गीकरण पढ़ाने वाली हूँ अल्कोहल का, तो हमको तीनों नाम समझ में ही आ चुके हैं। आप कॉपी में हेडिंग डालिए, अल्कोहल्स का वर्गीकरण। इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप पता है क्यों कहते हैं? हाइड्रोक्सिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जल से, वाटर मॉलिक्यूल से रिलेटेड है ये, है ना। तो अल्कोहल का वर्गीकरण या हाइड्रोक्सिल समूह का वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण। अल्कोहल्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, है ना। दूसरा होता है डाइहाइड्रिक या डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और तीसरा क्या होगा? मोनोडाई के बाद ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, है ना। अब डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स वो होते हैं जिनमें अल्कोहल समूह 2 बार आता है ना, जो मैंने अभी आपको उदाहरण बताया था कि एथेन 1 2 डायऑल, वो इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। एथेन 1 2 डायऑल, है ना, मतलब 2 कार्बन लिखे हमने और दोनों के नीचे क्या लगा दिया? OH, और संयोजकता पूरी कर ली, तो भाई ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है ना। डाइहाइड्रिक अल्कोहल की पहचान है कि इसमें 2 बार OH आता है। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का मैंने अभी क्या नाम बताया था? प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल मतलब 3 कार्बन क्रम से लिखे, तीनों पर एक एक बार OH लगा दिया, और फिर जब इसकी संयोजकता पूरी की तो CH2 CH CH2, ठीक है ना।
बात करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की। ये होते हैं खुद 3 प्रकार के। और हाँ, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होते हैं ना, नाम से स्पष्ट है कि जिसमें OH समूह सिर्फ एक बार आता है, जो सिर्फ एक बार आए वो मोनोहाइड्रिक, जिसमें OH समूह 2 बार आए वो डाइहाइड्रिक, और जिसमें OH समूह 3 बार आए वो ट्राइहाइड्रिक होते हैं, है ना। अब हाँ, कुछ टेट्रा, पेंटा, पॉली भी हो सकते हैं, पॉली एल्कोहल्स भी होते हैं। पॉली एल्कोहल्स में फिर लिमिट नहीं होती है, अनेक बार इसमें एल्कोहल समूह आ जाते हैं, है ना। अब जो हमारे ये वाले हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के? ये वही 3 प्रकार हैं जो हमने कल पढ़े थे हैलोजन समूह के अंतर्गत, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। पहला है प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल को लिखने का शॉर्ट तरीका बताती हूँ, 10-ALC या P0-ALC। 12th क्लास वालों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के विभेदीकरण के प्रश्न हैं, और एक प्रश्न तो जरूर आता है मेन एग्जाम में। तो प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा क्या होगा द्वितीयक एल्कोहल, जिसको हम क्या लिखेंगे 1 तो हो गया 2-0 एल्कोहल या S0 एल्कोहल, है ना, सेकेंडरी एल्कोहल्स। और तीसरा क्या होगा भाई तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल मतलब कि 3-0 या T0 एल्कोहल, ठीक है। ये तो नामकरण हुआ। सूत्र एग्जैक्टली वही है जो हैलोजन समूह में हमने पढ़े थे, हैलाइड समूह जो थे, RCH2OH, ये प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र है। द्वितीयक एल्कोहल का सूत्र R2CHOH, ये द्वितीयक एल्कोहल है। और तृतीयक एल्कोहल का सूत्र क्या होगा R3। तो हम R3 ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3 बार RCOH, है ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे R3COH। मतलब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का अर्थ होता है कि ऐसे अल्कोहल जिनमें अल्कोहल समूह सिर्फ एक बार आता है। तो देख लो, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, परंतु इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसमें एक ऐसा कार्बन है जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको प्राथमिक कार्बन कहते हैं। इसमें ये ऐसा कार्बन है जो द्वितीयक 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए उसको द्वितीयक कार्बन कहते हैं। और इसमें एक ऐसा कार्बन है जो 3 कार्बन परमाणु से अटैच्ड है, जिसको तृतीयक कार्बन कहते हैं। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि हैलाइड समूह में मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था। अब चलिए हम इनके नामकरण शुरू करते हैं। तो इनके नामकरण शुरू करने के पहले आपको ये पूरा चार्ट कॉपी में कंप्लीट करना है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में उसको कॉपी में नोट करें, या वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, है ना। अब हम इनके नामकरण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक एल्कोहल की बात करेंगे। पर प्राथमिक एल्कोहल के नाम बताने के पहले मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए याद आई है। वैसे 12th के स्टूडेंट्स को तो आता है, लेकिन मैं 10th और 11th के स्टूडेंट को बताना चाहूँगी कि जब भी हम कोई क्रियात्मक समूह किसी सीरीज के साथ जोड़ते हैं, जैसे एक देखो एक सूत्र है, मैंने आप लोगों का IUPAC नाम बनाना सिखाया है ना, ये देखिए, इसको हम कंप्लीट करें। ये ठीक है। क्या आप इसका IUPAC नाम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि हमने बनाना सीखा है ना। अब पहले तो नाम बना लेते हैं। लंबी श्रृंखला का चयन, पहला नियम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 5 से ज़्यादा कार्बन हमको कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये हो गई हमारी मुख्य शाखा, और जो मुख्य शाखा होती है उस मुख्य शाखा को बॉक्स में बंद कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो मतलब क्या हो गया पेंटेन, है ना। अब एक्स्ट्रा में क्या दिखाई दे रहा है आपको? अतिरिक्त शाखाओं में क्या दिख रहा है? मैथिल मैथिल मैथिल, CH3 का अर्थ होता है मैथिल। कितनी बार मैथिल है? 3 बार, मतलब ट्राई मैथिल आने वाला है ना। तो ट्राई मैथिल शब्द बनेगा, ट्राई मैथिल पेंटेन बनेगा, लेकिन अभी भी अधूरा नाम है। ट्राई मैथिल पेंटेन तो ठीक है, पर नंबरिंग कहाँ से की जाए? यदि हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 2 3, और 3 पे कितनी बार है? 2 बार। तो 2 3 3 का योग करके देखें, न्यूनतम योग का नियम भी तो लागू करेंगे।
3 और 3 6 और 2 8। लेकिन यदि हम इसका नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 और 4, तो 3 + 3 + 4, 3 और 3 6 और 4 10। तो ये गलत, ये सही। इसका नाम होगा 2,3,3 ट्राइमेथिल पेंटेन। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैंने क्यों इसको बीच में बताया? इसलिए बताया कि इसमें अब आपको ऐसे ऐसे कार्बन्स देखने हैं जो अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़े हैं। देखिए, हम भले इसको CH3 लिखते हैं या भले यहाँ पे CH, एक सेकेंड में इस पूरी सीरीज में से H हटा रही हूँ, है ना, और हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आपसे कहा जाए भैया संयोजकता पूरी करो, तो कैसे करोगे? ऐसे ही करेंगे ना, ऐसे, और सब तरफ क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देंगे। अब वो कार्बन जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है वो होता है प्राथमिक कार्बन। वह कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन परमाणु से जुड़ता है उसको बोलते हैं द्वितीयक कार्बन। और ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ता है वो तृतीयक और चतुर्थक भी होता है। चतुर्थक कार्बन वो होता है जो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से घिरा होता है। तो देखो ये कार्बन, अच्छा यहाँ सब तरफ हाइड्रोजन है ना, तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो भैया हाइड्रोजन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्राथमिक कार्बन कौन इनमें से? ये वाला प्राथमिक है ना, क्योंकि ये सीधे एक ही कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, ये कार्बन कैसा है? कैसा है ये? इधर एक कार्बन से जुड़ा है, इधर भी एक कार्बन से, तो ये है। और हाँ, इधर ये तीसरे से भी तो जुड़ा है। ये एक ऐसा कार्बन है जो 3 कार्बन परमाणुओं से घिरा हुआ है, इसलिए ये तो हो जाएगा तृतीयक कार्बन। और बेचारा ये कौन सा कार्बन है? ये प्राथमिक कार्बन है, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है। ये कौन सा कार्बन है? प्राथमिक। ये कैसा कार्बन है? अच्छा यहाँ पे H, सॉरी मैंने गलत कर दिया, CH3 था। ये कैसा कार्बन है? देखो ये इधर भी C है, ऊपर भी C है, साइड में भी C है, इस तरफ भी C है, यानी चारों ओर से 4 कार्बन परमाणु से घिरा है, इसलिए ये चतुर्थक कार्बन है। ये वाला कार्बन कैसा है? ये प्राथमिक कार्बन है। ये कार्बन कैसा है? ये 2 से ही जुड़ा है बस, इधर एक से इधर दूसरे से, तो ये द्वितीयक है। और ये वाला कैसा है? ये प्राथमिक है। तो हमको ये पहचान करते आना चाहिए कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कार्बन कैसे होते हैं। भले ही आप उसको फिर ऐसे लिखो CH3 CH CH3 CH3 CH2 और CH3, ये मैंने एक नई चीज़ दे दी आपको। इसमें ढूंढो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कार्बन। तो देखो ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये प्राथमिक। ये 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, ये तृतीयक है ना। यहाँ पे H नहीं आएगा, गलत लिख दिया मैंने, ये चतुर्थक है ना। ये 4 कार्बन से जुड़ा है, ये प्राथमिक, ये प्राथमिक, ये द्वितीयक, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा है, और ये प्राथमिक। इसका नाम क्या होगा पता है? 2,2-डाइमेथिल ब्यूटेन। ठीक है, मैंने डायरेक्टली बता दिया, आप लोग खुद स्टार्ट करो इसको बनाना। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई है ना। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी मैं कि सिग्मा और पाई बंध भी कैसे ढूंढे जाते हैं। 11वीं कक्षा के बच्चों को ये प्रश्न दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर जो 12 है उसकी एक्सरसाइज में दिया है कि सिग्मा और पाई बंध ढूंढो। तो यदि कहीं आपको सिंगल बॉन्ड दिखता है तो वो सिग्मा बंध है, और यदि कहीं डबल बॉन्ड दिखता है तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखते हैं तो बीच वाला सिग्मा ऊपर नीचे के पाई बंध होते हैं, है ना। ऐसा होता है ये। अब इसको पहले तो मैं आपको इसी में बता दूं कितने सिग्मा बंध हैं। सारे ही सिंगल है ना, सारे के सारे सिग्मा बंध है, पर संख्या में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सिग्मा बंध इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसमें बता दो, इसमें कैसे निकालेंगे पता है? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 सिग्मा बंध है क्या? नहीं, इसकी स्ट्रक्चर को पूरा खोलो आप। इसको CH3 लिखा है ना, तो ऐसे करो और फिर गिनो 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 5, फिर ये 6 7 8, ऐसे इसको कंप्लीट करना होता है ना। सिग्मा पाई बंध कैसे निकाले जाते हैं 10th और 11th वालों को पूछा जाएगा। मैं एक सूत्र लिख रही हूँ यहाँ पर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, है ना। इसका एक तो नाम बनाना है आपको IUPAC, और ये बताना है कितने सिग्मा कितने पाई बंध है। चलो नाम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन पेंट। ये डबल बॉन्ड कहाँ से आ रहा है? ये पहला, ये दूसरा,
2 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से गिनोगे तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है, तो पेंट 2 इन, ये तो हुआ इसका IUPAC नाम। परंतु इसमें आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड ढूंढने हैं, तो कैसे ढूंढोगे? इस स्ट्रक्चर को पूरा खोल के लिख दो। ये CH3 है ना, चलो मैं आपकी स्टाइल में लिखती हूँ। CH3 लिखा है तो ऐसे CH3 लिख दो, फिर सिंगल बॉन्ड CH है तो ऐसे CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे लिख दो इसको, है ना। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5, ये तो बॉन्ड्स हैं। सिग्मा बंध कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5, इन दोनों में से एक है सिग्मा, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तो है इसमें सिग्मा बंध, और सिर्फ इकलौता है बेचारा पाई बंध। ऐसे निकालने को पूछते हैं कौन सी क्लास को? 10वीं और 11वीं को। तो ये सिग्मा पाई बंध भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। चलिए हम बात कर रहे थे एल्कोहल्स की, मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की। तो यदि आप लोगों ने कल का वीडियो अच्छे से देखा है तो आप लोगों को इसका नामकरण भी बहुत इजीली आ जाएगा। जैसे प्राथमिक एल्कोहल का सूत्र है RCH2OH, है ना। R के स्थान पे मान रख दो CH3CH2OH। क्या नाम बनेगा इसका? कितने कार्बन है देखिए ज़रा, कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन में सामान्य नाम तो बन जाएगा एथिल एल्कोहल, और IUPAC नाम क्या बनेगा? ये सामान्य नाम है, कल भी ऐसे ही प्रैक्टिस करवाई थी। और IUPAC नाम क्या है? 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन, और एथेन के अंत में क्या लगा दोगे? ऑल, एथेनॉल, और इसको 1 मानना, तो ये 1 एथेनॉल हो जाएगा। 1 इसको क्यों माना? क्योंकि क्रियात्मक समूह जितना नज़दीक होता है नंबरिंग वहीं से करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 एथेनॉल, है ना। तो ये प्राथमिक अल्कोहल के अंतर्गत आ गया। द्वितीयक अल्कोहल कैसा होता है? मैं एक एक उदाहरण इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि आपको कल की वीडियो से सब क्लियर हो जाएगा। ये द्वितीयक अल्कोहल का सूत्र है। द्वितीयक अल्कोहल में वैल्यू रखें अपन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। ये यहाँ रख दिया मैंने CH3, यहाँ रख दिया CH3। तो जब हम इसका नाम बनाएंगे तो इसमें कौन सा शब्द पहले लगाते हैं? सामान्य नाम में द्वितीयक नाम पहले लगाते हैं। सामान्य नाम लिखना है आपको अगर इसका, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा द्वितीयक। अब गिनो कितने कार्बन है? 1 2 3 तीन कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपिल। इसका नाम होगा द्वितीयक प्रोपिल, और OH के लिए तो एल्कोहल, द्वितीयक प्रोपिल एल्कोहल। और द्वितीयक के स्थान पे आप आइसो शब्द भी लिख सकते हो। आइसो इसलिए क्योंकि श्रृंखला आड़ी टेढ़ी लिखी ना, इसलिए द्वितीयक प्रोपिल एल्कोहल या आइसोप्रोपिल एल्कोहल। परंतु जब इसी का आपको IUPAC नाम लिखना होता है तब हम क्या करते हैं? तब हम लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। 1 2 3 कार्बन, है ना। तो ये हो गई आपकी मुख्य शाखा। तो कितने कार्बन है? 3, इसलिए क्या लिख देंगे? प्रोपेन। ये पहला, ये दूसरा, दूसरे पे OH जुड़ा है तो प्रोपेन 2 ऑल, या इसको कह दो कि 2 प्रोपेनॉल, ये भी चलेगा, प्रोपेन 2 ऑल या 2 प्रोपेनॉल। तृतीयक अल्कोहल जो होता है ना, उसका सूत्र ऐसा है R3C सिंगल बॉन्ड OH, है ना। तो C, इसके आसपास R है, R के स्थान पे मैं रख रही हूँ CH3, तीनों R के स्थान पे हमने CH3 को रखा, ठीक है, ऐसे, और यहाँ लिख दिया OH। अब ना तीनों R के स्थान पे हमने CH3 को रख दिया। सामान्य नाम बनाते हैं, इसकी बात चल रही है सिर्फ इतने से सूत्र की। सामान्य नाम क्या बनेगा? सामान्य नाम में हमको लिखना पड़ेगा पहले तृतीयक, इसमें द्वितीयक, इसमें तृतीयक शब्द क्यों लिखा? क्योंकि इसमें एक ऐसा कार्बन है जो अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो तृतीयक। और कार्बन कितने? 1 2 3 4 को कहते हैं ब्यूटिल, तो तृतीयक ब्यूटिल, और OH के लिए अल्कोहल। कल जब अपन ने हैलाइड समूह पढ़ा था तो कैसे लिख रहे थे? तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड, इस तरह से लिख रहे थे ना। अब इसका IUPAC नाम, ये तो सामान्य नाम है। अब IUPAC नाम में क्या हो जाएगा? लंबी श्रृंखला का चयन करो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी गिन लो, 3 से ज़्यादा कार्बन नहीं आ रहे, तो ये हो गए इसके 3 कार्बन। 3 को क्या कहते हैं? प्रोपेन, है ना। 3 कार्बन परमाणुओं को हम कहते हैं प्रोपेन। अब सेकेंड कार्बन पे मैथिल भी है और ऑल भी है, तो इसका नाम होगा 2 मैथिल
2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये मैंने आपको तीनों का एक एक उदाहरण बताया है। कौन कौन सा? प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। अब आपको क्या होमवर्क करना है आज कि प्राथमिक अल्कोहल के 5 सूत्र, द्वितीयक के 5 सूत्र और तृतीयक के 5 सूत्र। ज़्यादा प्रैक्टिस इसलिए नहीं कराई जा रही है क्योंकि आप लोगों को वीडियो नंबर 8 भी देखनी है और देखी हुई है। अगर देखी है तो बहुत ईजी होगा, नहीं देखी है तो फिर से जाओ वीडियो नंबर 8 पे, उसके बाद आपको ये होमवर्क ईजी लगेगा।